यीशु के सिपाही जंग में कदमा, जब है यीशु आगे तू ना हिम्मत था, दुश्मन के मुकाबिल यीशु पेशवा है, जंग में उसका झंडा आगे जाता है। यीशु के सिपाही जंग में कदमा, जब है यीशु आगे तू ना हिम्मत था, फतह की आवाज़ से दुश्मन भागता है, आगे बढ़ सिपाही तेरी फतह है। तारीफ की ललकार से दोज़ख है लर्ज़ां, भाइयों नारा मार कर हो तुम सनख़ां, बस सब कौमों आओ हमें शामिल हो, नारे मारो गाओ जय जय सब कहो, बादशाह की तारीफ में यीशु जिसका नाम, आदमी और फरिश्ते गाते हैं मुदाम। क्या? यीशु के सिपाही जंग में कदमा, जब है यीशु आगे तू ना हिम्मत था। बेशक यीशु हमारा खुदा यीशु मसीह जो फतहमंद बादशाह है, हम उसके हज़ूर में भी बाज़-औक़ात हिम्मत हार जाते हैं और अपने दुश्मन की शक्ल सूरत और उसकी हैबत से घबरा जाते हैं, और वो फतह जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए हासिल की होती है, हम उस फतह के ज़रिए से भी अपने दुश्मन पर गालिब नहीं आते। इस बात की ज़िंदा मिसाल हम कज़्ज़ाद की किताब में देखते हैं कि जब जद्दून ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी और आखिर में दो बादशाह जो थे जिन्होंने उसके घराने के लोगों को मारा था, उसके सामने पेश किए गए, और जद्दून ने अपने बेटे से कहा कि उठ और अपनी तलवार खींच और इन पर हमला कर और इन्हें हलाक कर डाल। लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है, कज़्ज़ाद उसके 8वें बाब की 20वीं आयत में, फिर उसने अपने बड़े बेटे यतर को हुक्म किया कि उठ, इनको कत्ल कर। पर उस लड़के ने अपनी तलवार न खींची क्योंकि उसे डर लगा, इसलिए कि वो अभी लड़का ही था, इतना छोटा भी नहीं था, क्योंकि बाप जानता था कि वो तलवार उठाने के काबिल है और वो तलवार उठाकर अपने दुश्मनों को हलाक कर सकता है। लेकिन उन दुश्मनों की जो शक्ल सूरत थी और जो हैबत थी उस लड़के पर छा गई और वो हिम्मत हार गया और उसने तलवार ना खींची, बल्कि वो खौफ ज़्यादा हो गया। इसलिए जो हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात खौफ हमारी ज़िंदगी में इस कदर तासीर कर जाता है कि वो हमारे दुश्मन की शक्ल सूरत और हैबत को हम पर इस तरह गालिब कर देता है कि हम अपने बाप की जो फतहमंद बादशाह था, अपने लोगों के दरमियान जो फतहमंद लोग थे, हम अपने दुश्मन को नहीं कुचल सकते जिस तरीके से जद्दून के बेटे यतर ने किया। उसका बाप फतहमंद, उसके लोग फतहमंद थे और वो दोनों बादशाह शिकस्त खुर्दा थे, सहमे हुए थे। उन्हें मालूम था कि अब जद्दून हमारी हलाकत का हुक्म करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि वो लड़का डरा और उसने तलवार न खींची क्योंकि खौफ ने उसकी हिम्मत को घटा दिया था। यीशु मुक़द्दस लूका की अंजील के मुताबिक उसके 10वें बाब में हम देखते हैं कि जब वो 70 लौट कर आए तो बड़े खुश थे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि मैं आसमान से
उस दुश्मन को जो हमारा दुश्मन है गिरते हुए देख रहा हूँ। और उसकी किताब वो माफ़ कीजिएगा मुक़द्दस लूका की मार्फत इंजील उसके 10वें बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है, उसने उसे कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। लेकिन अजीजों, जब हम अपने दुश्मन इब्लीस को और उसके साथियों को देखते हैं, उनकी शक्ल और सूरत को देखते हैं, तो उनकी हैबत हम पर छा जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंतों का खुदावंद है, हम उसकी हजूरी में भी अपने दुश्मन इब्लीस और उसकी कुव्वतों को नहीं कुचल पाते, क्योंकि खौफ हमारी हिम्मत को और हमारी कुदरत को, हमारी ताकत को घटा देता है। और जिस तरह जद्दून के बेटे यतर ने अपने दुश्मनों पर गलबा हासिल न किया, हम भी अपने खुदा यीशु मसीह की फतहमंद ज़िंदगी के मुताबिक अपने दुश्मन पर फतह हासिल नहीं कर पाते। इसलिए जो इस बात पर गौर करें कि अपनी ज़िंदगी से खौफ को निकालें, अपनी ज़िंदगी को खौफ से आज़ाद करें, ताकि हम अपने दुश्मन इब्लीस और उसकी कुव्वतों पर फतहमंद हों, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह फतहमंद खुदावंद है। और जिस तरह जद्दून के सामने वो बादशाह मगलूब थे, शिकस्त खुर्दा थे, और जद्दून चाहता था कि उसका बेटा अपने बाप की फतहमंद शहाना ज़िंदगी में शरीक हो और मुस्तकबिल में वो अपने लोगों की रहनुमाई करने वाला ठहरे और कभी भी अपनी ज़िंदगी में अपने दुश्मनों से न घबराए और अपनी हिम्मत को न घटाए। उसने कहा कि उठ और अपनी तलवार से इन्हें कत्ल कर। लेकिन वो लड़का अपने दुश्मन की शक्ल सूरत और हैबत से घबरा गया। और हमारा खुदा यीशु मसीह भी यही चाहता है कि हम अपने खुदा यीशु मसीह की फतहमंद ज़िंदगी में शरीक होकर हमेशा हमेशा अपने दुश्मन को जो इब्लीस है उसकी कुव्वतों को कुचलें, क्योंकि वो शिकस्त होता है और वो हारा हुआ है। लेकिन अजीजों, खौफ बड़ी बुरी चीज़ है, बड़ी कुदरत रखती है हम पर। हम जब खौफ ज़दा हो जाते हैं, हमारी हिम्मत कम हो जाती है, घट जाती है। इसलिए आइए खुदा यीशु मसीह की फतहमंद ज़िंदगी में, उसके फतहमंद नाम में अपने सारे खौफ को दूर करें और अपने दुश्मन और उसकी कुव्वतों को कुचलें, ताकि हमारी ज़िंदगी में ईमान की कुदरत और कुव्वत इस कदर बढ़ जाए कि हम कभी भी शक्ल सूरत और अपने दुश्मन की हैबत को देखकर ना घबराएं। यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है, हर एक उसके सामने झुकेगा, हर एक ज़बान उसका इकरार करेगी। इसलिए हमें भी उसकी फतहमंद ज़िंदगी में शरीक होकर अपने दुश्मन को, उसकी सारी चालों को शिकस्त देनी है, ताकि हम खुदा यीशु मसीह की फतहमंद ज़िंदगी में शरीक होकर हमेशा खुशी और शादमानी को हासिल करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपकी ईमान को मजबूत करे और आपकी हिम्मत को बढ़ाए, और आप कभी भी हिम्मत ना हारते हुए अपने दुश्मन से मगलूब ना हो सकें, बल्कि अपने दुश्मन पर गलबा हासिल करने वाले ठहरे। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए इस ईमान और इस हिम्मत में जो खुदावंद ने हमें बख्शी है, अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए, बने इंसान के लिए इन वक्तों में दुआ करें, ताकि खुदावंद इस वबा की दहशत से, खौफ से हमारी हिम्मत को बढ़ाए, ताकि हम इससे मगलूब न हों बल्कि इस पर गालिब हैं। आइए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जब हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज से माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक आप सबों के साथ और कुल ईमानदारों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में